बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट हमारे पास कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि किसी भी एक्टिविटी को इन्हेंस कराते हैं। ठीक है, और आपका जो भी रिस्पॉन्स है उसको एग्जैजरेट करवाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल बात करें, अगर हम फ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं हाथ के अंदर, तो हमारे जो बाइसेप मसल हैं वो हमारे पास फ्लेक्शन करवाने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो एगोनिस्ट क्या करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होंगे कि वो हमारी फ्लेक्शन की जो मूवमेंट है उसे फैसिलिटेट करें। ठीक है, जबकि एंटेगनिस्ट की बात करेंगे तो एंटेगनिस्ट जो है वो हमारे पास ऑपोजिट रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट जो हैं वो हमारे पास एज अ एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स के तौर पे जाते हैं, जबकि एंटेगनिस्ट जो होते हैं वो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के तौर पे जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की। जो हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ना, वो ज़्यादातर हमारे पास जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, सबसे पहले इनके हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। लेकिन इसके कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्वेट ग्लैंड्स वहाँ पे ही होंगे, उसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं और आपके स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, बट इन सिंपैथेटिक सिस्टम ये हमारे पास तीन जो जगह हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स यानी उनको कंट्रोल करेंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन जो है उसको जो है वो अफेक्ट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं और स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इंट्रो, कि वो हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो कोलिनर्जिक हमारे पास क्या कहते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, वहाँ पे क्या इस तरह का हमारे पास एक्शन जनरेट होता है कि वो हमारे पास फैसिलिटेट करते हैं किसी भी मूवमेंट को। ठीक है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगी। ये हमारे पास प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन की एंडिंग है। ठीक है, प्री सिनैप्टिक एंडिंग जो डेंड्राइट्स मैंने आपको बताया था ना, डेंड्राइट, ये एक डेंड्राइट की एंडिंग है और ये हमारे पास, मतलब अगर ये ड्रॉ करूँ तो ये एक डेंड्राइट है, ये हमारे पास दूसरा डेंड्राइट है। ये जो डेंड्राइट है इनको हम लोग जब ब्रॉड करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से कुछ होंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, तो आपके पास ना कोलिन मॉलिक्यूल होता है, वो आपके पास प्रेजेंट होता है आउटसाइड द डेंड्राइट। ठीक है, जो आपका प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है ना उसकी जो एंडिंग है, प्री साइनेप्टिक एंडिंग जो है, तो आपका कोलिन मॉलिक्यूल जो है ना वो यहाँ पे आउटसाइड द डेंड्राइट जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास होते हैं चैनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चैनल है, प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है, सोडियम की मदद से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आउटसाइड है हमारे पास सारे आयंस पड़े होते हैं, पोटेशियम भी पड़ा होगा, सोडियम भी पड़ा होगा, कैल्शियम भी पड़ा होगा, इस तरह सारे आयंस जो है वो आउटसाइड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह करके अब क्या होता है कि जो कोलिन मॉलिक्यूल होता है वो थ्रू सोडियम चैनल जो है वो हमारे पास इनसाइड द प्री साइनेप्टिक एंड जो है उसमें एंट्री करता है और वहाँ पे कोलिन जो है वो आ जाता है। ठीक है, कोलिन का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो ये कोलिन का मॉलिक्यूल है ना, इसके साथ एसिटाइल को ए एक हमारे पास है और मॉलिक्यूल, वो इसके साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। और उस अब अटैचमेंट मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊँ तो इस स्टेप पे हमारे पास क्या हो रहा है,
अटैचमेंट हो रही है हमारे पास एसिटाइल CoA विद कोलिन, ठीक है। और यहाँ पे जो एसिटाइल CoA है उसकी कोलिन के साथ जो अटैचमेंट करवा रहा होगा वो हमारे पास जो एंजाइम है जो हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है उसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। तो ये हमारे पास जो एंजाइम है ना ये अटैचमेंट करा रहा है एसिटाइल CoA की विद कोलिन, और फिर जो कोलिन हमारे साथ इसके साथ अटैच हो जाता है तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये बनाएगा एसिटाइल कोलिन। ये अब हमारे पास क्या बन गया है? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जो है ना ये अब हमारे पास है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो फर्दर कन्वे करेगा, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन है, ये यहाँ पे हमारे पास वेजिकल के अंदर जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी प्रिवेंट करनी होती है डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन बना है प्री सिनेप्टिक वेजिकल में, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? एसिटाइल कोलिन प्री सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, प्री सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर चले जाता है टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन। क्यों हम इसको अंदर ले जाते हैं? क्योंकि अगर ये वैसे ही फिरता रहेगा तो ये डिग्रेड हो जाएगा यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हम इसको वेजिकल के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, प्रिवेंट डिग्रेडेशन। किस लिए? ताकि उसकी डिग्रेडेशन ना हो, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी स्टिमुलस आता है, ठीक है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप ये वाला हो गया, दूसरा स्टेप हमारे पास हो गया वेजिकल बन गया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास कोई भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है, वो एक्शन पोटेंशियल क्या करता है कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। वो इस कैल्शियम चैनल एक्शन पोटेंशियल के आने की वजह से ये कैल्शियम जो है वो अंदर चला जाता है और वो जाके इस वेजिकल को जो है वो मतलब बताता है कि अच्छा भाई तुमने अब जो है वो डिफ्यूज़ करके अपने न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्री सिनेप्टिक एंड से रिलीज़ कराने हैं। तो ये जाके इसके ऊपर एक्ट करता है और ये वेजिकल यहाँ पे आके सारे अपने न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ करा देता है। तो इस स्टेप पे हमारे पास क्या हो रहा है? ये तीसरा स्टेप एक्शन पोटेंशियल का हो गया, चौथा स्टेप हो गया हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़, ठीक हो गया। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे ना ये आपके जो पोस्ट सिनेप्टिक एंड है वहाँ पे हमारे पास पड़े होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, जो जिन्होंने इस न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो रिसीव करना होता है। तो ये हमारे पास कौन से हैं? पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स, ये क्या करेंगे? ये जो भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए हैं ना उनको अपने साथ बाइंड करेंगे। जैसे ही इसके साथ बाइंड करेंगे तो जो भी वो रिस्पॉन्स लेके आ रहे हैं ना ये उसके थ्रू एक्टिवेट हो जाएंगे, रिस्पॉन्स एक्टिवेशन हो, यहाँ पे क्या होगी? रिस्पॉन्स की एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जब तक हमें वो रिस्पॉन्स चाहिए ये एक्टिवेशन जो है वो इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, ठीक हो गया। और जो ये रिस्पॉन्स है ये हमारे पास कौन सा है? कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एक्टिवेशन, ठीक हो गया।
अब ये कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो तब तक हमारे पास एक्टिवेट रहेगा जब तक हमारे पास इनहिबिटरी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। वो इनहिबिटरी एक्शन जो है वो हमारे पास किस तरह परफॉर्म होगा कि हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है हमारे पास एक एंजाइम होगा जिसका नाम है एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है जब हम लोगों को इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करना होता है ना, जाहिर बात है अगर इस साइड पे ये रिसेप्टर्स हैं तो प्री साइनेप्टिक एंड पे भी तो हमारे पास कोई ना कोई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ना। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करवाना होता है ना, तो यही जो एसिटाइल कोलिन हमारे पास रिलीज हुआ है ना, ये आपकी प्री साइनेप्टिक एंड के ऊपर जो है वो अटैच होता है। और जब ये प्री साइनेप्टिक एंड के ऊपर जो है वो अटैच होता है तो ये यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो क्रिएट करता है। उस नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होता है, हमारे पास इनहिबिशन होती है। ठीक है, पांचवा स्टेप क्या है कि इनहिबिशन ऑफ रिस्पॉन्स। और वो इनहिबिशन कैसे हो रही है कि वही एसिटाइल कोलिन पहले वो एक्टिवेट करवा रहा है, जब उन्होंने इनहिबिटरी को उसको हुआ है कि अब उसको इनहिबिशन की तरफ लेके जाना है तो वो यहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट करेगा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स को, और वो वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल करेंगे। उस नेगेटिव पोटेंशियल से पता चल जाएगा कि अच्छा फर्दर जो है वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन नहीं आनी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो दरमियान में हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाती है ना, अब वो ये वाला रिसेप्टर्स जो है ये क्लोज हो जाएंगे, ये उसको अब नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आगे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने साथ बाइंड ही नहीं करेंगे, उनको जितनी ज़रूरत थी उसको बाइंड कर लिया, बाकी नेगेटिव पोटेंशियल से पीछे से भी सप्लाई रुक गई। लेकिन जो दरमियान में हमारे पास कुछ रह जाएंगे जो ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, वहाँ पर फिर हमारे पास छठे नंबर पे हमारे पास होगा कि इनकी डिग्रेडेशन होगी। ठीक है, डिग्रेडेशन का मतलब है ब्रेक डाउन होगी, और वो हमारे पास कौन सा एंजाइम कराएगा, एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज। ठीक है, एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज, ये एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज जो एंजाइम है ना, ये आपके जो एसिटाइल कोलिन है उसकी ब्रेक डाउन कराएगा, और एसिटाइल कोलिन को दो पार्ट में जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा उसका। एक हमारे पास बन जाएगी एसीटेट बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास बन जाएगी कोलिन। ये जो कोलिन है ये दोबारा से जो है वो ये वाले मॉलिक्यूल कोलिन का यहाँ पे चला जाएगा, और फिर ये वेट करेगा नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने का। ठीक है, तो ये 5 आपके स्टेप्स हैं। सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल कोए है विद कोलिन, फिर उस कोलिन एसिटाइल कोलिन बनने के बाद वेजिकल की फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे एक्शन पोटेंशियल आएगा, वो इसको जो है वो डिफ्यूज़ करवाएगा, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ हुई है। 5वें नंबर पे हमारे पास जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा तो रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इसके साथ अटैच होंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स जनरेट। ठीक है, जब ये रिस्पॉन्स जनरेट करा लेगा, जब जितनी ज़रूरत होगी रिस्पॉन्स की उतनी रिस्पॉन्स यहाँ पे रहेगा। जो बाकी हमें अगर इनहिबिशन करानी होगी वही न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्री साइनेप्टिक के साथ जो है वो बाइंड करेंगे और वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करा देंगे। उस नेगेटिव पोटेंशियल से पता चलेगा कि पीछे से हमने और रिलीज़ नहीं करवानी, तो जब ये यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास इनहिबिशन ऑफ रिस्पॉन्स हो जाएगा। दरमियान में जो हमारे पास फर्दर न्यूरोट्रांसमीटर रह जाएंगे उनकी हम लोगों ने ब्रेक डाउन करानी है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज। वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन को फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड कर देगा, एसीटेट एंड कोलिन। ये वाली कोलिन जो है वो दोबारा से हमारे पास एज अ मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने तक। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो कोलिनर्जिक एगनिस्ट जो है वो क्या कहते हैं अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इंशाल्लाह इसकी आगे से जो रिसेप्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक, वो हमारे पास आगे से फर्दर 2 टाइप के होते हैं, निकोटीनिक होते हैं, मस्करीनिक होते हैं। उसको हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी आपको मसला हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। थैंक यू।